जय शनिदेव सभी को। दोस्तों, माता काली के बहुत सारे रूप है, जो कि सबसे ज़्यादा जो भयंकर रूप हम लोग जो देखते हैं वो महाकाली का ही रूप हमें देखने को मिलता है। और जो 10 महाविद्या है, उस 10 महाविद्याओं में से एक जो स्वरूप है वो माता काली का स्वरूप है। और माता काली का जो एक स्वरूप है, उस स्वरूप में अनेकों रूप है, जैसे कि अनेकों अंश है। तो माता काली को हर प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार से पूजते हैं। कोई मरघट की काली को पूजता है, कोई माता मसाणी को पूजता है, तो कोई सौम्य रूप है, तो कोई उग्र रूप है। ऐसे कई प्रकार से लाखों करोड़ों उनके अंश हैं। और ये जो अंश कैसे कार्य करता है, जैसे कि हर गांव में, हर शहर में, हर इलाके में, हर मंदिर में अलग अलग अंश होते हैं और उनके अवतार भी अलग अलग होते हैं। और जो माता काली का जो बीज मंत्र है वो है क्लीम। यानी कि अगर आप पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से माता काली का मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो वो मंत्र है ओम क्लीम कालिकाय नमः ओम। ओम क्लीम कालिकाय नमः ओम। यानी कि ये जो मंत्र है ये माता काली का मंत्र है। और एक मंत्र है जिसे नवाण मंत्र भी कहा जाता है, उसमें 3 देवियों की शक्ति होती है, जो कि आप सभी को पता ही होगा, जो नवाण मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ओम एम ह्रीम क्लीम सामुंडाई विचे नमो ओम। यानी कि इसमें माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली, यानी कि इन तीनों देवियों की कृपा अगर कोई व्यक्ति नवाण मंत्र का जाप रेगुलर अपने दैनिक जीवन में कर लेता है तो इन तीनों देवियों की कृपा उनके ऊपर होने लगती है। तो हम बात करते हैं माता काली की, और माता काली की उपासना और माता काली की जो साधना करना चाहते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उनके सौम्य रूप की ही हमेशा साधना करनी चाहिए। अब सौम्य रूप में होता क्या है कि वो माता काली होती है जो कि एकदम शांत स्वभाव की होती है, हर व्यक्ति को उच्च उच्च फल प्रदान करने वाली होती है और बुद्धि तत्व बढ़ाने वाली होती है। और इसी प्रकार से जब हम ऐसे वो काली माता की हम पूजा पाठ करते हैं या फिर उनके मंत्रों का जाप करते हैं या फिर उनकी अगर साधना करते हैं तो उससे जो प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में वो काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, जो अगर काली माता का जो मंत्र है ओम क्लीम कालिकाय नमो ओम, आप इस मंत्र का जाप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से आपको माता काली की कृपा प्राप्त होती है। और जो माता काली के जो भक्त होते हैं और माता काली की जो उपासना करते हैं या उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनके ऊपर कभी भी, यानी कि उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का जो कोई तांत्रिक क्रिया होती है वो असर नहीं कर पाती है, यानी कि उनके ऊपर कालिक क्रियाएं कार्य नहीं करती है। क्योंकि जितनी भी जो तंत्र की विद्या है वो माँ काली है उनके यहाँ से ही उत्पन्न हुई है, उन्हीं के द्वारा रची गई सारी तंत्र विद्या है। और उसी को अगर आप पूजते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी साधना करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया करता है तो उसका जो असर है वो दोबारा उसी के ऊपर पलटवार करता है और आपको किसी भी प्रकार से कोई भी जीवन में भय नहीं रहता है। बहुत लोग जो है इनका गलत उपयोग करते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो तांत्रिक है, जो तंत्र के द्वारा कार्य करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र क्रिया तो करते हैं लेकिन हमेशा ही दूसरों की बुराई करते हैं। जैसे कि अगर किसी ने 5 लाख दिया तो वो मरण क्रिया भी कर लेते हैं। यानी कि किसी भी इंसान को अगर वो मारना चाहते हैं तो तंत्र के द्वारा उस इंसान को मार सकते हैं। यानी कि लोभ, यानी कि उसको अगर अच्छे पैसे मिल जाते हैं तो वो किसी भी इंसान की जो है वो हत्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार से गलत कार्य करते हैं। लेकिन गलत कार्य करने वाले हमेशा ही दुखी रहते हैं। उनकी जो आने वाली जो पीढ़ियां है, 7 पीढ़ियों तक उनकी जो बर्बादी होती है वो दुखी होते हैं और दुख भोगना पड़ता है। जीते जी तो भोगना पड़ता ही है, लेकिन मरने के बाद भी उनके जीवन में बहुत सारे, मरने के बाद भी उनकी जो आत्मा है उनको मुक्ति नहीं मिल पाती है। वो यही इस संसार में भूत की योनि में भटकते रहते हैं।
तो माता काली की उपासना करने वाले भक्त को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जीवन में उनके सारे कार्य बनते हैं और हमेशा ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज को लेके चलना है, वो है सत्य, और सत्य को लेके चलना है, बिना लोभ और लालच के कार्य करना है। अगर आप ऐसी राह पे चलेंगे तो आपको माता काली की तो कृपा होगी होगी, ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा ऐसे हो जाएगी, पीछे लाइन लग जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पीछे देवी देवताओं की इतनी बड़ी फौज है। क्योंकि अच्छा कार्य करने वालों के पीछे अच्छे लोगों की लाइन लग जाती है, लेकिन बुरा कार्य करने वालों के पीछे लाइन नहीं लगती है, आगे लाइन लगती है, और ज़्यादा करके दुश्मनों की लाइन लग जाती है, और जो दुश्मन है वो ही लाइन पे खड़े होते हैं। तो माता काली की आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्र मैंने बता दिया है, ओम क्लीम कालिकाय नमो ओम। इस मंत्र का जाप आप अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं और साधना भी कर सकते हैं। साधना संकल्प लेके की जाती है। आपने जिस प्रकार से जो संकल्प लिया है उस संकल्प को अगर आप पूरा करते हैं तो वो ही साधना हो जाती है। साधना का मतलब ये है कि अपने आप को उस मंत्र से साध लेना, यही साधना होती है। तो जो भी मैं साधनाएं बताता हूँ, जो भी मैं बातें आपसे करता हूँ, हमारे जो हमारे यानी कि जो मेरे द्वारा जो बताई गई साधना है वो हमेशा ही सरल रहती है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं रहता है, कोई विधि विधान नहीं रहता है, ना ही उसमें आपको किसी गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया है कि अगर आपका कोई गुरु नहीं है, आपने कभी किसी शरीरधारी इंसान को गुरु नहीं बनाया है, तो आप भोलेनाथ को अपना गुरु बनाएं। उनके नाम की 9 माला 11 माला 21 माला का जाप करें और उन्हें तहे दिल से प्रार्थना करें और हृदय से उनको गुरु माने। और उनको गुरु मानने के बाद आप देखें कौन सी भी साधना करें, आपकी साधना जो है वो सफल अवश्य होगी। तो माता काली का जो सौम्य रूप है उसकी साधना करनी चाहिए हमें, क्योंकि उसमें हमें एक बेनिफिट किसी भी प्रकार का हमें उन्हें भोग नहीं देना पड़ता है। जो कि बहुत सारे देवी देवताओं को जो मांस वगैरह जो रहते हैं, बकरे की बलि देते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं, बहुत सारी ऐसी बलियाँ लगती है, दारू भी उनको चढ़ाया जाता है, तो ऐसे भोग लगते हैं। तो उस भोग से आपका विनाश हो सकता है। तो हमें वैसी साधनाएं नहीं करनी है। साधना की विधि बहुत सरल है। संकल्प सबसे पहले लेना है। संकल्प में भी आपको बहुत बार वीडियो में बताया है कि कैसे संकल्प लेना है। आप 9 दिन की साधना कर सकते हैं। 11 दिन से वैसे स्टार्ट होती है, 9 दिन की बहुत कम करते हैं, लेकिन 11 दिन की साधना कर सकते हैं, 21 दिन की कर सकते हैं, 41 दिन की कर सकते हैं। इस साधना में आपको माता काली की सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि आपने 11 दिन की साधना की और माता काली की सिद्धि आपको मिल गई, यानी कि एक कोर्स नहीं है कि आपने साधना की और सिद्धि आपके पास प्रकट हो गई, ऐसा नहीं होता है। जब आप फर्स्ट टाइम साधना करते हैं तो सिर्फ आपसे एक तरंग जुड़ती है। उसके बाद जब आप रेगुलर दोबारा उस साधना को करते हैं और रेगुलर उस मंत्र का जाप करते रहते हैं, तब वो जो तरंग है वो मजबूत बनती है, वो बड़ी होती है और एक गोले का रूप लेती है। और जब आप करते रहते हैं उसके बाद वो सिद्धि अपने आप बनने लग जाती है। तो साधना से डायरेक्ट कोई भी सिद्धि नहीं बनती है। बहुत सारी वीडियो आपने देखी रहेगी कि ये साधना करो, 7 दिन में माता काली की कृपा हो जाएगी, आपको ये सिद्धियाँ मिल जाएगी, वो सिद्धियाँ मिल जाएगी। आप अभी इतनी वीडियो देखते हैं, आपने किया भी रहेगा, बहुत लोगों ने साधनाएं की रहेगी, लेकिन कभी आपको महसूस हुआ कि आपको सिद्धि मिल गई? तो ऐसे सिद्धियाँ नहीं मिलती है। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अनुभव है। सिद्धि कार्य कैसे करती, सिद्धि कैसे मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको माता काली की ही आपको सिद्धि चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप कोई भी साधना करेंगे, तो साधना करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र लेना पड़ेगा। तो जब आप पहली बार जब संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद उस साधना को पूरा करते हैं, यानी कि 11 दिन की 21 दिन की जो साधना जब फर्स्ट टाइम आप पूरा करते हैं, तो आपका और उन देवी देवताओं का, जिन देवी की आप साधना करते हैं, उनसे और आपसे एक कनेक्ट हो जाता है, यानी कि कनेक्टिविटी जो है वो जुड़ जाती है। अब सिर्फ कनेक्टिविटी जुड़ गई है। अब उसके बाद जब आप रेगुलर जाप करना स्टार्ट करते हैं वही मंत्र का, तो क्या होता है, वो एक कनेक्टिविटी मजबूत होती है और उससे एक तरंग आपकी तरफ, यानी कि ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आपकी तरफ आती है। और वो ऊर्जा जो है आपके शरीर के अंदर, यानी कि आपके अंदर
एक ऊर्जा का रूप, एक गोले का रूप ले लेती है और जैसे जैसे आप करते जाते वैसे वैसे वो बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो एक सिद्धि के रूप में आपको दिखाई देती है। और दिखाई कैसे देती है? होता तो आग का गोला ही होता है, एक प्रकाश का गोला ही होता है, लेकिन आपकी जो कल्पना होती है, आप जो कल्पना करते, जो सोचते हैं, आपके दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई है, वैसी ही तस्वीर आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिखाई देती है। तो ऐसे होता है। तो साधना सरल है, बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही सफलता मिलेगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपको बनाता रहूँ और यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता रहूँ। तो जय शनिदेव।